ऐ मसाले ले लो मसाले, खुशबूदार ताजे ताजे मसाले। ए मसाले वाले, क्या मसाले बेच रहा है? तू तो इंजीनियरिंग कर रहा था ना, जाके इंजीनियरिंग कर, अपनी पूरी कर। मसाले वसाले मत बेच, कुछ नहीं मिलेगा इससे। अब तो मैं मसाले ही बेचूंगा और तुझे सबसे बड़ा मसाले वाला बन के दिखाऊंगा, देखना। पूरी दुनिया मुझसे मसाले खरीदेगी। इंडिया में कई ब्रांड्स हैं जो कई तरीके के मसाले बेचते हैं, बट ऑर्गेनिकली भी इंडिया में बहुत तरीके के मसाले उगाए जाते हैं। और हम इंडियंस इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इन मसालों के साथ कि हम चाय से लेकर सब्जी तक और तीखे से लेकर मीठे तक हर चीज़ में कोई ना कोई मसाला यूज़ कर ही लेते हैं, और मसालों के बिना हमसे जिया नहीं जाता है। बट हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं मसालों के साथ? इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर बहुत तरीके की क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, और यही रीज़न है कि इंडिया में ढेर सारे अलग अलग तरीके के मसाले उगाए जाते थे। सेकेंडली, इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे कुक्स पाए जाते थे जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग डिशेस यूज़ करते थे अपने खाने में, यानी अपने खाने में अलग अलग मसालों का एक्सपेरिमेंट कर करके राजाओं को खिलाते थे। चलो इसको छोड़ो, सेकंड पॉइंट एक्चुअली है इनके न्यूट्रिएंट्स। अब अगर आप इंडिया का वास्ट कल्चर देखो तो इंडिया एक खुद एक सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमेशा से रहा करती थी, हमेशा से रहा करती है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप जो हमारे जो स्टेपल फूड्स हैं जैसे दाल चावल गेहूँ आटा रोटी या फिर नॉर्मल सब्जियाँ, तो आप इन नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करके बॉडी में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए या फिर कुछ बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स जैसे कुछ चीज़ों में आपको मिल जाएगा, पर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ क्वांटिटी में विटामिन्स, कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स, आप इन चीज़ों को खा के कंटेन कर सकते हैं। पर आप रेगुलर बेसिस पे तो ये हर चीज़ रोज़ तो नहीं खा सकते ना इतने बड़ी क्वांटिटी में कि आपको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल सकें जिनसे आप पूरी तरीके से हेल्थ अपनी रिकवर कर सकें। बट इसकी जगह हम यूज़ करते थे मसाले। अब आप कोई सी भी सब्ज़ी खाओ, कोई सी भी डेलिकेसी खाओ, इंडिया में कुछ मसाले होते हैं जो हर एक स्पेसिफिक रीजन में हर डिश में यूज़ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर चीज़ में जीरा यूज़ होता है, मैक्सिममली पूरे पैन इंडिया कई जगह राई यूज़ होती है, कई जगह सौंफ यूज़ होती है, कई जगह कलौंजी का यूज़ होता है, तो कई जगह और भी एग्जॉटिक मसालों का यूज़ किया जा सकता है जैसे पत्थर के फूल हैं, चक्र फूल हैं, जायफल है, जावित्री है। ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जिनका अलग अलग डेलिकेसीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। और ये डेलिकेसीज़ में ये मसाले क्या करते हैं, पहली चीज़ ये उस फूड में उस खाने में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, तो वो ये मसाले उन हार्म करने वाले न्यूट्रिएंट्स को हार्म करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उनकी डैमेजिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं ये मसाले आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे छोटे छोटे विटामिन्स होते हैं, छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम या फिर आयरन, ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आपकी बॉडी को रेगुलर नीड होती है। पर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट फूड होता है जैसे सब्जियां हो गई या फिर फ्रूट्स हो गए या फिर रोटी दाल चावल, ये सब आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते उतनी क्वांटिटी में, तो ये मसाले आपको उस चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड द फाइनल थिंग, ये जो मसाले होते हैं ना, इनमें न्यूट्रिएंट्स के साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हम इन्हें अपने डेली बेसिस के फूड में अकॉर्डिंग टू आर क्लाइमेटिक रीजन यूज़ करते हैं। गर्मियों में हम कुछ मसाले यूज़ नहीं करते हैं, ठंड में हम कुछ मसाले यूज़ कम करते हैं। ऐसे हम रीजन के हिसाब से भी, जैसे राजस्थान में कोई मसाला ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया मध्य प्रदेश में या फिर बंगाल में या फिर तमिलनाडु में कोई मसाला यूज़ नहीं होता है या फिर यूज़ होता है ज़्यादा। तो इनके रीज़न है उनके क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके रीजन्स की।
से राजस्थान में तीखा खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, स्पेशली लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाई जाती है। एंड डू यू नो कि रेड पेपर यानी जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च में नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। यस, नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी। एंड कैन यू अंडरस्टैंड कि बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बेटर रखने के लिए और बॉडी को ठंडा रखने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस मेंटेन करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन सी से आपकी आंखें स्ट्रांग होती हैं, विटामिन सी से आपके बाल स्ट्रांग होते हैं। सो रेड पेपर नींबू की तरह काम कर सकती है या फिर नींबू से बेटर काम कर सकती है आपकी बॉडी को विटामिन सी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि राजस्थान जैसी जगह में नींबू का पाया जाना थोड़ा मुश्किल है, पर लाल मिर्च बहुत आसानी से मिल सकती है। ऐसे ही अगर आप बात करें हल्दी की, तो इंडिया की हर क्विजीन में हल्दी का तो यूज़ होता ही है। हल्दी इज़ वेरी पॉपुलर इन एवरी फूड, यानी स्पेसिफिकली मिठाई को छोड़कर हम लगभग हर चीज़ में हल्दी का यूज़ करते हैं। एंड यू नो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसे मसालों के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। हल्दी की कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, उसमें स्किन क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करने की, आपकी बॉडी को अंदर हीट प्रोवाइड करने की, आपकी बॉडी को अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट साथ में हल्दी का यूज़ पहले के टाइम में होता था अल्जाइमर्स का भी इलाज करने में। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी होती है शायद जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एंड आप अगर रेगुलर बेसिस पे हल्दी का यूज़ कर रहे हो तो आपकी ब्रेन के टिश्यूज़ को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही होगा, तभी तो अल्जाइमर्स में यूज़ किया जाता है। सो मे बी हल्दी आपकी पढ़ने की, आपके याद रखने की, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद करता है। दैट्स वाई वी यूज़ हल्दी अ लॉट। हल्दी में इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दैट्स वाई इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ स्पाइसेस। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो हम आगे के एपिसोड्स में भी कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, उनकी स्टोरीज़, उनके प्रोडक्शन, उनकी हिस्ट्री, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। टिल देन फॉलो कर लो इस पॉडकास्ट को। इंस्टाग्राम पे दीपेश टॉक्स के नाम से हैंडल है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लो। एंड लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।